आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनकी जो योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगी। यदि आपने मेरा सुप्रीम कोर्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इनके कार्यकाल कैसे हटेंगे, इनका वेतन एवं भत्तों के विषय में संविधान में तय नहीं किया गया है। यह सभी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। और अब जानेंगे महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियां। पहला नंबर, यह भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। इसलिए यह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर चला देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंप गए हों। दूसरा नंबर, विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्य निभाए जो राष्ट्रपति कहे। तीसरे नंबर, संविधान द्वारा प्रदान किए गए कार्य करना। और अब कुछ ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कार्य सौंपे गए हैं, जैसे केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और किसी अन्य से कोई विवाद हो जाता है तो भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पेश होंगे, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल करता है और सरकार से संबंधित किसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार होता है। और अब जानेंगे अटॉर्नी जनरल के अधिकार। यह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यह अपना मत नहीं दे सकते। एक संसद सदस्य को जो भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं वही भारत के महान्यायवादी को भी मिलते हैं। और अब जानते हैं महान्यायवादी की कुछ मर्यादाएं यानी सीमाएं हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं कर सकता। दूसरे नंबर, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तीसरे नंबर, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। चौथा नंबर, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता। और अब जानेंगे भारत का महाधिवक्ता के विषय में। इनके बारे में संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं।